ईसा के 74 साल पहले हान सम्राट झाओ का निधन हो चुका था। तब सेनापति हुआ गुआंग ने महारानी से ये निवेदन किया कि चांगी के राजा लियू हू को शाही महल में बुलवाया जाए। लियू हू ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और शांगवान में सत्ता की बागडोर संभाली। उनके शासनकाल की शुरुआत सम्राट झाओ के अंतिम संस्कार से माना जाता है। नए शासक के रूप में उन्होंने संगीत और नृत्य व्यवस्था का कार्यभार संभाला। सेनापति, जैसा आपने कहा था, कुछ लुटेरे सोना लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जाने दो, पर उन पर नजर रखना। युन, मैंने एक अजीब से योद्धा को स्मारक कक्ष में देखा। महाराज, चंगाई योद्धाओं को ऐसा लगता है काफी प्रसिद्धि हासिल हो रही है। सम्राट की स्मृति समारोह में आपके द्वारा किया गया प्रयास साफ दिख रहा है। आपने बहुत कुछ किया है। आपका दिल से शुक्रिया। वो मेरे योद्धा हैं जो कुश्ती की इस कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका श्रेय आपको भी जाता है। महाराज, अब आप चांगाई से चांगान जा चुके हैं, तो आप वहां कैसा महसूस कर रहे हैं? अब मुझे चांगान में अच्छा लगने लगा है। कोशिश करता हूं यहाँ के माहौल में ढल जाऊं। उसे जिंदा पकड़ना है हमको। आपने रोकने में थोड़ी देर कर दी। इनकी पहचान करो। जी। ये हमारे योद्धा तो नहीं है। लियू है, चांगी की रक्षा की जिम्मेदारी आपके योद्धाओं की होगी यहाँ युद्ध गृह में। यही निर्धारित था ना?
जी, ये मेरी ही जिम्मेदारी थी। तो आप बताइए ये सब कैसे हुआ? मुझसे गलती हुई। रानी साहिबा, मैं महाराज का शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं मारा जाता। ये पल मुझे हमेशा याद रहेगा। आपकी ये चापलूसी आपको बचा नहीं सकती। मैं इसकी पूरी तरीके से जांच करूंगा। सूचना, सोने की चोरी हो गई है। कमांडर भी घायल है। क्या? अभी उनकी क्या स्थिति है और कहाँ है वो? वो घायल है, उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। शाही सैनिकों को बता दो और उनसे कहो कि महल को घेर लिया जाए। नहीं, मैं खुद वहां जाऊंगा। महाराज, अभी जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। बेहतर यह होगा कि आप अपने महल में लौट जाएं और चिंता ना करें। इसके पीछे किसका हाथ है मैं इसकी पूरी जांच करूंगा और आपको सूचित करूंगा। ठीक है, अब ये मसला मैं आप पर छोड़ता हूं। जाओ कैंग, मेरे साथ स्मारक कक्ष में आओ। मुझे माफ कीजिएगा सेनापति। मुझे आप जो भी सजा देंगे वो मुझे स्वीकार होगी सेनापति। अब आपकी चोट कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूं और जल्द ही मैं उन लुटेरों को भी पकड़ लूंगा। देखो, अभी तुम जख्मी हो, कुछ दिन आराम करो। तब तक मैं पता लगाता हूं कि राशि खजाना चुराया किसने। सोने की सिल्लियां मेरी लापरवाही से चोरी हुई है, तो क्या मेरी इस लापरवाही को सेनापति आप सुधारने का मौका देंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लियू है ही हैं जो वहां से सोना चुराकर उसे चांगाई से चंगान ले गए होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर इस गुत्थी को सुलझाना होगा। खैर, जब तक हमें सबूत नहीं मिलता, लेकिन देखो, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, पर मुझे शक लग रहा है। मैंने कुछ लोगों को चांगान भेज दिया है उन लुटेरों का पता करने के लिए। अगर मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं जाना चाहूंगा सेनापति। रुको अभी। हुओ यून और हुओ शान कितने दिनों से यही हैं? क्या तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई? नहीं। रुको। शान और यून दोनों तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हें उनसे मिलना ही चाहिए। जब उन दोनों ने मुझे पिता ही नहीं माना तो मैं उनसे क्यों मिलूंगा? यू, तुम अभी भी बात को नहीं समझ रहे हो। समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं सेनापति। आपने उन्हें क्यूबिंग के पास इसलिए भेजा ताकि वो उन्हें अपना सके। अब मैं उनका पिता नहीं हूं, नहीं हूं मैं उनका पिता सेनापति। श्रीमान, हमें आज की रात सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो आज फिर। मैंने उनसे पूछताछ की, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये वही है जो योद्धाओं के लिए शराब लाता था? जी, इससे कुछ पता लगाया जा सकता है। हादसे के बाद शांत है। एनिंग, इसके घर वालों को कुछ मोहरे भिजवा देना और उन्हें यह बताना कि चांगान में एक अधिकारी बन चुका है और ये सब इसने कमाया है। महाराज, हमने पूरे अभ्यास गृह में छान मारा। हमारे योद्धा तो अभी भी नहीं मिल रहे। होगवांग ढूंढने में लगा है। स्मारक भवन से कोई खबर मिली? सभी सैनिक मारे गए महाराज। हुआ यू का कंधे पर चोट आई है। चेंगई से आई सारी सिल्लियां चोरी हो गई हैं। सुनिए,
आप थोड़ा चौकन्ना रहिए, खासकर युद्धगृह के पास। जी। एनिंग, मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो आ चुका है। सेनापति, आप क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, अभी भी एक चीज मेरी समझ से बाहर है। मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेता हूं। अच्छा, मैंने सुना है कि आप चांगाई में लोगों का भविष्य बताया करते थे। तो जरा देखिए कि इस काले कपड़े के नीचे ऐसा क्या छिपा हुआ है। कल रात के हादसे की जांच करने की बजाय तुम सुबह सुबह भविष्य दिखाना चाहते हो। सुनिए, ये मजाक का वक्त है क्या? कुश्ती कक्ष में हुई संगीत और नृत्य बैठक आपके ही अधिकारियों ने करवाई थी ना? और जो स्मारक भवन से सोना चोरी हुआ है वो तो आप चांगाई से चांगान तक ले गए थे, सही है ना? देखिए, ये दोनों बातें सिर्फ आपसे ही जुड़ी हुई हैं। सेनापति, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? महाराज, मैं शक करूं? मैं तो बस आपको आगाह कर रहा था। चांगान में होने वाले हादसों के लिए एक समय पर इस राज्य में शांति होती थी, लेकिन दिवंगत सम्राट की मृत्यु के बाद आपने राज्य का राजभार संभाला है। मैं सलाह दूंगा कि आप अपने इरादे मुझसे ना छुपाएं। सुनिए सेनापति, हमने चांगई में एक साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। वियांग महल के लिए निकलने से पहले एक फैसला यह भी था कि मैं चांगी में कौशल कारीगरों को काम पर रखूंगा सिल्लियां बनाने के लिए, ताकि आसानी से उन्हें लाया जा सके सम्राट झाओ के स्मारक के लिए। क्या तुम ये बात भूल गए हो? मतलब आपको इस बात का पता चल गया था कि सोने की सिल्लियां चोरी होने वाली हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? ये उस लुटेरे का सिर है जिन्होंने कल हम पर हमला किया था। सुनिए, मेरे योद्धाओं को कल रात बदल दिया गया, तब से वो लापता है। और सेनापति होने के नाते आपको इसकी जांच करनी चाहिए, और आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं। मैं अब तक 2 सम्राटों के साथ राज्य संभाला है। मैं जानता हूं चांगान तभी शांत रह सकता है जब सम्राट और उसके अधिकारी दोनों एक साथ हों। भगवान, मैं महान हान राज्य का सम्राट हूं। आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करूं। मत भूलिए कि आपने अभी तक सम्राट गाओजू के मंदिर का दौरा नहीं किया है और ना ही ठीक से पद संभाला है, इसलिए आप अभी हमारे सम्राट नहीं हैं। कियुन, राज्यसभा का वक्त हो चुका है। सेनानायक हुओ को भेजो। महाराज, मैंने आपसे जो भी कहा उम्मीद करता हूं कि आप याद रखेंगे। ये सभी चीजें इसके परिवार को भेज दें। जो हो गया सो हो गया, अब और मत सोचो। एनिंग, हमारा अंदाजा गलत था। हम किसी को ऐसे ही नहीं मार सकते। एनिंग, हम दोनों जानते हैं
हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना? मिस्टर वांग जांच कर रहे हैं, इसलिए हर जगह कड़ा पहरा है, पर उन्हें निकालने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। क्या वो चारों अब ठीक हैं, बताइए? हुआ परिवार भी इसकी जांच में लगा हुआ है। उन चारों को कुछ नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, वो सब सुरक्षित हैं। मुझे लगा कि तुम नहीं आने वाले। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अच्छा, तो तुम्हें वाकई लगता है कि तुम बदल चुके हो? मैंने तुम्हारे सरदार का कहना माना और हुआ गुआंग पर हमला करवाया। अब और क्या चाहते हो? हुआ गुआंग तो अभी भी जिंदा है। इसी तरह काम करते रहे तो कभी सफल नहीं होगे। शांत हो जाओ। बेशक तुमने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुमने उस लियू की औरत को किस तरह से अपने जाल में फंसाया। क्या मुझे बता सकते हो? कहीं ये सब करने के लिए तुमने काला जादू तो नहीं किया ना? मैंने 4 योद्धाओं को छुपाया है, उसी तरह जैसा हमारे बीच तय हुआ था, और उसी तरह ही तुम उन्हें ढूंढ सकते हो। अरे यार, एक बात तो मैं भूल ही गया। पता नहीं क्यों अचानक से नगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसकी वजह से हम कुछ भी कर नहीं पा रहे। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम इस समस्या का कोई ना कोई उपाय ढूंढो। तुम हाँ, इसे संभाल कर रखो लियू हे के लिए। यह खतरनाक है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें यह करना होगा, और फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो अब तक कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। मैंने जांच में पाया कि वो जो हत्यारे उस दिन आए थे वो चांगान के बाहर घूमने वाले डाकू थे। किसी ने उन्हें इसे अंजाम देने के लिए मोटी रकम दी थी। और मारे गए नौकर के बारे में? उसके शरीर पर 2 जख्म थे। उसकी पसलियों के नीचे चाकू का घाव था और उसकी गर्दन मरोड़ी गई थी। चाकू के घाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता है वो घाव हमें भ्रमित करने के लिए था। असल मौत तो उसकी गर्दन मरोड़ के की गई थी। किसी ने उसे पीछे से दबोचा और मार डाला। लेकिन किसने? महाराज, देखिए, कोई बाहरी व्यक्ति यहां आकर ऐसा तो काम नहीं करेगा ना, बताइए। अपनी जांच जारी रखो और जो पता चले खबर दो। जी। सुनिए, सावधानी से। आप परेशान ना हो महाराज, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं।
तुम ठीक हो? मैंने उस काली पोशाक वाले का बिना रुके रात तक उसका पीछा करने की कोशिश की थी, और जब मैं वहां से निकलने वाला था तो उन लोगों ने मेरी आहट सुन ली और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और फिर उसके बाद उन लोगों ने पूछताछ शुरू की। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और इसके बाद उन लोगों ने मुझे बंद कर दिया। अचानक ये सब कैसे हुआ? उन लोगों ने मुझे बंद कर दिया और फिर मैं भाग आया। बहुत सारे जहरीले सांप, बहुत सारे थे वहां पे, और कुछ जिसे मार डालना चाहिए था। कौन है वो? मेरी मदद करिए जनरल, जनरल। बच्चों के खिलौने, बड़े खिलौने, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, लीजिए, आइए बच्चों के खिलौने ले जाइए। कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर खिलौने। आइए, 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 आप भी आइए। अरे आइए मैम। हाँ हाँ, हमारे पास सारे रंग के कपड़े हैं। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। सुनो, तुम क्या जानते नहीं ये जगह कौन सी है? चलो यहाँ से, सुबह खराब नहीं करनी अपनी। चलो। हाँ चलो। मीठे मीठे अनानास, मीठे मीठे अनानास, मीठे मीठे अनानास ले लो। हाँ, बहुत मीठे। आइए आइए, मीठे मीठे अनानास लीजिए। ये गश्त कितनी बार होती है? मैं कैसे बता सकता हूँ। कई बार वो दिन में यहाँ कई दफा आते हैं और कई बार बिल्कुल नहीं आते। पर अधिकारी जब आते हैं तो वो सब देखकर चले जाते हैं जाने से पहले। चिंता की बात नहीं है। अच्छा, काम पूरा किया तो तुम्हें और भी इनाम दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। युन, ये लो, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाया हूं। युन, हम ये शहर कब छोड़ेंगे? एनिंग और मैं सोच रहे हैं। क्या बाहर काफी लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं? फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम लोगों को शहर से बाहर ले जाऊंगा। अभी खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इस महीने की 10 तारीख को 1 बजे उत्तरीय चंगन में मिलो। मैं वांगशी महाराज से मिलना चाहता हूं। अंदर आ जाओ।
कुछ दिन से मैं लगातार हथियारों की जांच कर रहा हूं। जिस हथियार से नौकर पे वार किया गया वैसे हथियार हमारे 2 अधिकारियों के पास है और दोनों हथियार मेल खाते हैं, इसलिए मेरा शक सही है। उनमें से एक अधिकारी निंग के चैम्बर में तैनात है। वहां और भी अधिकारी हैं और वो सभी उस दिन कुश्ती कक्ष में मौजूद नहीं थे, इसलिए मेरा शक की यून पर है। तुम कीयून पे शक कर रहे हो? आप जब से वियांग महल में हैं, कि यून यहां रक्षकों के कर्तव्यों की देखरेख में था। हमारे चंगाई राज्य के सिर्फ वही था जो उस रात कुश्ती कक्ष में गया हुआ था। वैसे घटना को अंजाम देने वाला कौन हो सकता था? और आपको बता दूं कि सबसे पहले उसी ने नौकर की लाश देखी थी। ऐसा नहीं हो सकता श्रीमान, मैं इंतजार करके इसकी जांच करूंगा। महाराज, मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि आप दोनों में कितनी घनिष्ठता है। कुश्ती कक्ष में जो हादसा हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बस आपको सतर्क रहना होगा, बाकी फैसला आपके हाथ में। देखिए, माता पिता मेरे बचपन में चल बसे, तब से निंग और कीयून ही मेरा परिवार है। सुनिए, लेकिन महाराज, आपको ये चिट्ठी कहां से मिली? अगर ये यहीं पर मिली है तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। महाराज, आपको अब हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा। पता है, मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो सामने आ गया। आपको मेरे लिए खुश होना चाहिए। महाराज, लेकिन ध्यान से। आप मेरी चिंता ना करें, जल्दी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। महाराज, हम तैयार हैं। चलना चाहिए। मालिक, खबर लाया हूँ। बोलो। वो लोग उत्तरी चांगान के विश्राम घर में हैं। वहां कौन है? लियू है, क्यूयिन और एक और आदमी है, और कोई सैनिक नहीं। वाह, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सम्राट मुझसे मिलने आएंगे। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन यहाँ पे परिस्थितियां वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम हमेशा अपने मन के मुताबिक चलते हो और जगह जगह कब्जा करते हो। यह तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। सम्राट, देखा जाए तो हम दोनों यहां सिर्फ एक दूसरे के साथ खेल खेलने नहीं आए हैं ना? तुम मजाक बहुत करते हो। तुमने मुझे यहां बुलाया है। मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं। क्या आप मेरा सामान लाए हैं जो मुझे चाहिए था? तुम किस चीज की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। हमने सोने की सिल्लियां चुराई हैं आपके स्मारक भवन से, लेकिन हमें एक और चीज चाहिए।
मेरे पिता मरने से पहले ये सीक्रेट केस और सिल्लियां ग्रेट वॉल के उस तरफ से लाए थे। उन्हें जहर दिया गया था, पर उन्होंने उन्हें मारने वाले की पहचान नहीं बताई। फिर उनकी मृत्यु हो गई और मेरी मां ने उनसे कहा कि मैं उनकी मौत का बदला ना लूं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, इसलिए वो मुझे सुरक्षित देखना चाहते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने जाना कि सीक्रेट केस में रखा हुआ जो पत्र है उसमें जितना सोने के बारे में लिखा हुआ था उसमें से मेरे पिता बहुत कम लेकर आए थे। आपको यहाँ पे आने में परेशानी हुई होगी, है ना? यहाँ आने की वजह क्या है? सच को जानना और मेरे पिता का बदला लेना। मेरे मालिक जानते हैं कि वहां क्या हुआ होगा। तुम्हारा मालिक कौन है? महाराज, मेरे गुप्तचर से खबर मिली है कि आप महल से बाहर आ गए हैं। चांगान के हालात अभी ठीक नहीं हुए हैं, इसीलिए नए सम्राट के नाते आपको सुरक्षित रहना चाहिए। मैं उससे कैसे मिल सकता हूं? आप सबसे पहले वो चीज मुझे दे दीजिए, उसके बाद मेरे मालिक आपसे खुद मिलने आएंगे। मुझे बताओ कौन है ये? अगर आप मेरे मालिक से मिलना चाहते हैं तो पहले इसे यहाँ से निकालना होगा, समझे आप? ल्यूही, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? मैं सम्राट हूं और तुम मुझे नाम से नहीं बुला सकते। ये नियमों के खिलाफ है, भूलो मत। वो परिवार की गुणीजनों की औकात मेरे कोर्ट में सहायक होने तक ही है बस। एनिंग ने दलिया बनाया है, आज हम साथ में खाना खाएं? जी नहीं, फिर कभी। ठीक है, किसी और दिन सही। आप थके हुए हैं? थोड़ा मुड़िए। मैं आपके लिए चावल का दलिया लेके आती हूँ। खाना तैयार है। आपको पता है मैंने चावल और सोया चांगी से मंगवा के डाला है इसमें। अभी खाना छोड़ो, यहां मेरे पास आओ। उस घायल नौकर का तुमने आगे क्या किया? मैंने उसके घर पे सोना चांदी भिजवा दिया था। उसका परिवार बहुत खुश हुआ ये जानकर कि अब वो अधिकारी है। क्या उसका क्रियाक्रम अच्छे से हो गया? एनिंग, तुम्हारे साथ कोई अपना विश्वासघात करे तो तुम क्या करोगी? कुछ हुआ है क्या, बताइए। नहीं, बस यूं ही मेरे दिमाग में ख्याल आया।
मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप चाहें या ना चाहें। आइए सेनापति जी। तुम अभी जाओ। ठीक है। मुझे घटना के बारे में पता चला जो बोर्ड गेम लाउंज में हुई। तुम मेरी कभी सुनते क्यों नहीं हो? कुछ बताओगे? सेनापति, मुझे सोने की सिल्लियों की तलाश है, इसी से मेरा पश्चाताप होगा। अभी ठीक हो जाओ पहले। अभी तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए, अभी भी आप मुझे रोकेंगे? आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? दिवंगत सम्राट की मौत के बाद पता नहीं कितने लोगों की नजरें हम पे टिकी हुई हैं। ये जान लो कि वो सिर्फ हमारी तबाही चाहते हैं। और देखो तुम क्या कर रहे हो। मेरी बात समझो, लियू को मत छेड़ो। देखो मेरी बात समझो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और हां, देखो मेरी बात को भूलना मत। जनरल, बोलो। चांगाई के योद्धाओं को उत्तरी चंगन में देखा गया। तुम्हें पूरा यकीन है? जी। कल हम अनाज भेजेंगे उन चांगी योद्धाओं के लिए। उन चारों को आपको अनाज ले जाने वालों से मिलवाना होगा। जब वो पूर्वी चंगान से गुजरेंगे, उनके पास मौका होगा पहाड़ों में भाग जाने का और चंगान छोड़ने का। चलो। महाराज, सेनापति आपसे मिलना चाहते हैं। तुम जा सकते हो। जी। वहां उत्तरी चंगांग के बोर्ड गेम लाउंज में आपकी किससे मुलाकात हुई थी? मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन थे। नहीं जानते? तो आप वहां क्या कर रहे थे? सेनापति, मेरे पिता ने ये कवच मेरे लिए ही छोड़ा था। मुझे वो बहुत ही जाबाज और खतरनाक लगते थे। इस कवच को पहन के वो चाहते थे मैं इसे पहनूं। वो हमेशा कहते थे उन्होंने इसे मेरे लिए बनवाया है। जब मैं बड़ा हुआ तो वो चल बसे। मैं सिर्फ 5 साल का था। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा। मुझे नहीं पता था
एक दिन मुझे भी पहनना पड़ेगा, जिसे वो खुद पहना करते थे। चौदह साल पहले आपके पिता ली वो की मृत्यु हुई थी चांगाई में। मैं जानता हूं उनकी मौत यान के सम्राट ल्यूडान के कारण हुई। हाँ, मेरे पिता मौत से पहले दूर यात्रा पे निकले थे और ल्यूडान के राज्य से भी वो गुजरे थे, पर ल्यूडान को मरे हुए काफी समय हो गया है। हमें इस मामले को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। वैसे उनके द्वारा छोड़ी गई सिल्लियों से जानते हो मुझे एक सुराग का पता चला है। तो मैंने जब आपका निमंत्रण स्वीकार किया तब आपने मुझसे झूठ कहा और चांगाई पैलेस में मुझे बुला लिया। कुछ चीजें की जाती हैं क्योंकि उनका विकल्प नहीं होता। सम्राट लियू बो से आपका रवैया अलग है। आपको सरकारी मामले में फैसले लेने की जरूरत है। यही चीज आप हमेशा से चाहते थे, है ना? अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। मुझे पिता का बदला लेना है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बदला लेकर ही रहूंगा। ज़ाओ कैंग, सेनापति, मेरा यह आदेश है, महाराज की सुरक्षा के लिए तुम वियांग महल में सारा दिन पहरा दोगे, वो भी आज से और अभी से। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। रुको, इस जंगल के पार चंगान खत्म हो जाएगा। ये कुछ पैसे हैं, आपस में बांट लो। यहाँ से जाने के बाद भी तुम सब मुझसे जुड़े रहना, बात करते रहना। तुम्हारे परिवार को जल्द भेजता हूँ। हाँ। युन, ये तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? कि यून, कहीं मैंने गलत तो नहीं कहा? ये मेरे असली और जाबाज योद्धा है, समझे? मैंने कहा बंदी बना लो इसे। बताओ मुझे, कौन है इन सब के पीछे? अगर मैं नहीं आता तो कि यून तुम्हें मार देता, और तुम सच्चाई जानकर भी चुप हो। बोलो, बोलो, बोलो। बताता हूं, बता रहा हूं। एननिंग और कीयू ने कहा था ऐसा करने को। क्या लियू को पता था? नहीं। अगर ये सब मैं आज लियू को बता दूं तो? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा एक उपकार चाहता हूं। लियू ही के पास कुछ है जिसका संबंध सीधे सोने की सिल्लियों से है। कीयून, तुम्हें कैसे पता? मैं बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हें वो मेरे लिए लाना होगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? तभी मैं ये रहस्य रहस्य ही रखूंगा। काम हो गया? वो कभी आपके संपर्क में आते हैं तो मुझे बताइएगा। जी, ये सब कुछ जल्द खत्म होने वाला नहीं, आप ख्याल रखिए। मैं तो ठीक ही हूं। मैं तो सम्राट के लिए चिंतित हूं। यून, तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी। क्या महाराज किले में नहीं?
वो वांग के साथ बाहर गए हैं। तो मैं भी चलता हूँ, ध्यान रखिए। कोई भी बात हो मुझे बताइएगा। आप? महाराज, मैंने बोर्ड गेम लॉन्च के लिए देखिए सारी तैयारियां कर रखी हैं। अच्छा, जाइए, अब आप आराम कीजिए। मैं जानना चाह रहा था कि क्यून को लेकर क्या आपने कोई फैसला लिया है? अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। महाराज, मैं आपको यह बता दूं कि अब मौसम बदलने वाला है। आपको कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। मैं जानता हूं। वो चीज लेकर आए हो जो मैंने मांगा था। उन दोनों से निजात पाओ और फिर कभी यहां मत आना। चिंता मत करो। महाराज, सेनापति के आदेश पर मैं यहाँ की पहरेदारी कर रहा हूँ। ये सेनापति का आदेश है कि आपको बता के जाना होगा। बदतमीज! महाराज का रास्ता रोकोगे? मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूँ। रुको। जाओ और उनको जाके बता दो मैं महल में उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपका धन्यवाद। मैंने तलाशी कर ली है। झाओ कांग, अपनी आंखें खुली रखना। जी। सेनापति सुनिए, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? जाइए महाराज, जाने दो। कौन हो तुम? मुंह बंद करो और पीछे हटो। मैं पूछता हूं तुम लोग हो कौन? हट जाओ नहीं तो मैं इसे मार दूंगा।
हमारे महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए अंदर आइए। बाहर इंतजार करें, मैं देख लूंगा। ल्यूडान? हान के सम्राट वू के तीसरे पुत्र ल्यूदान। मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे पहचानते हो। बैठो यहां पर। तुम जिंदा हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं देख रहा था कि सिल्लियां किसने चुराई हैं। वो तुम थे। लोगों को लगता है मैं मर गया, लेकिन ये 6 साल पहले की बात है। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता के मरने की वजह क्या थी। क्या कभी हंटिंग रहस्य सुना है? जूफू की यात्रा के पहले उन्होंने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया। प्राचीन काल से उन्होंने फिर किताब लिखी, पूरी जानकारी के साथ, और नए हथियार कैसे बनाएं और पुरानी संरचनाओं को कैसे व्यवस्थित करें। सुनो बेटा, कूटनीति का विज्ञान और अमृत बनाने की विद्या, जो भी शिकार स्वर्ग प्राप्त करता है वो दुनिया में शांति लाएंगे। जूफू ने पुस्तक को कई खंडों में बांटा है और खंडों को अलग अलग जगह पर छिपा दिया। उन्होंने एक जगह की खुदाई भी की ताकि सोने की सिल्लियां और रहस्य को छुपाया जा सके, और उन्हें निकालने का तरीका एक पत्र में छिपाया गया था। सबसे पहले एक आदमी को वो सोने की सिल्लियां और पत्र चाहिए होगा उस शिकार स्वर्ग को खोजने के लिए। वो पत्र और सिल्लियां वापस लाने के बाद उन्हें जहर क्यों दिया गया? उन्हें जहर दिया गया था। हुओ यू ने जहर दिया था। आपको कैसे पता? लियोबो की चमड़ी भी काली पड़ गई थी उनकी मौत से पहले। हमारे बड़े भाई लियूजू की मौत जादू टोने से हुई। तुम्हारे पिता और मैं युवराज बनने की होड़ में लग गए। वो गुआंग की पत्नी चोरी छिपे मेरे पास आई और उसने कहा कि बचा लो मुझे। अगर मैं उसके बेटे को अच्छा पद देता तो मेरे सम्राट बनने के बाद गद्दी छीनने का खतरा हो जाता। मार डालो इसे। तुम्हारे पिता उत्तरी क्षेत्र की दीवार से छुपकर आए थे। वो यू और मैंने उन पर हमला किया तो उन्होंने हमारा विरोध किया। तब हुओ यू ने उन्हें जहरीले तीर से मार दिया, और जब तुम्हारे पिता भाग रहे थे तब कुछ सोने की सिल्लियां उन्होंने वहीं छोड़ दी। मैं नहीं जानता था
कि हुओ चैन और हुओ यू तुम्हारे पिता को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे जहर दे दिया सोने की सिल्लियां चुराने के लिए। लेकिन आप कैसे बच गए? किस्मत ने मुझे बचा लिया। मुझे अमृत ने प्रेरित किया सोने की सिल्लियों के लिए। अमृत ने ही जान बचाई है। उसके बाद मैं था कि एक राक्षस की तरह लग रहा था। क्या तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो? हम लोगों को जोड़ेंगे। सम्राट, महाराज, आप जिससे मिलना चाहते थे उससे मिले? मिला तो क्या हुआ? नहीं मिला तो भी क्या हुआ? एक सम्राट रूप में आपका ऐसा बर्ताव मैं समझा नहीं। एक अधिकारी के रूप में क्या आपका बर्ताव आपको ठीक लगता है? बोलिए। बहुत 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 बढ़िया। महाराज देखो मेरे साथ कौन आया है। जाओलिन झांग। ये वो लोग हैं। कुश्ती मंडप के सबसे जांबाज योद्धा। आपको यकीन नहीं होगा। मास्टरमाइंड के बारे में बता दिया है। हत्या के प्रयास के पीछे सेनापति नहीं थे। मामला क्या है यह तुम मुझ पे छोड़ दो और जाओ यहां से। कोई नहीं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हत्यारों सामने आओ। मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। अभी तक रुके हुए हो? वो यू अपने अधिकार का उपयोग कर रहा हूं कमांडर के रूप में। कानून के अनुसार ये गलत है। वो यू अभी भी अपनी पहचान नहीं बता रहे हो? हाँ, सब मैंने किया है। एनिंग, तुम इसे मत पढ़ो, पीछे हटो। तो आखिरकार तुम सामने आ गई। महाराज, इसके साथ क्या किया जाए? इसे कौन सी सजा देनी चाहिए? नरमी से पेश आओ। एनिंग, आखिर क्यों? एनिंग, क्यों? मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। बेवकूफी मत करो।
एनिंग, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। एनिंग, जाओ कांग, व्यांग महल की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। ध्यान रहे ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जी मालिक। मैं अपने पिता और तुम्हारा बदला लूंगा। महाराज, उन लोगों का पता चल गया है। वो एक रसायन बनाने वाले हैं। तुम व्यक्तिगत रूप से इस मामले में सख्त रहो। जी। बस करो। बस बहुत हुआ। एनिंग मर चुकी है। तुम आखिर कब तक छुप के रहोगे? वो चिट्ठी तुमने यहां रखी थी ना? तुम ही थे जो मुझे लाउंज में लेकर गए थे। तुम ही थे जिसने एनिंग को फंसवाया और हुआयू से मरवाया। तुमने ही किया ना सब। मेरे पैदा होने के साथ मेरा भाग्य लिखा जा चुका था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मार दो मुझे, मार दो मुझे। जाओ और धोखे से दिख मत जाना, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे।
मुझे छोड़ दो, मेरे पास एक खबर है, इसे पकड़ लो। चल। श्रीमान, कुश्ती वाले हादसे की जांच मैंने पूरी निष्ठा से की है। कमांडर हुआयूं ने इस जांच में अपना योगदान दिया। इन्हें इनाम में बढ़िया कपड़ा और 100 मोहरें दी जाएंगी। महाराज, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। ठीक है। सोने की सिल्लियों के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है। कमांडर उसकी जांच जारी रखेंगे। महाराज, सोने की सिल्लियां हमारी राज्य संपत्ति है। मुझे डर है कि वो यूं इसे ठीक से निभा पाएंगे या नहीं। सेनापति, कमांडर ने अभी अपना जवाब नहीं सुनाया है। आपका हुक्म सर आंखों पर। हाल ही में जांगला के महल के सेना नायक ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो अब काफी बूढ़े हो चुके हैं और वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं। महाराज, मुझे नहीं लगता। आपको ये लगता है कि ये ठीक नहीं है? चांगला के नए सेना नायक जल्द ही अपना आसन ग्रहण करेंगे। नायक, सेनापति आए हैं। तुमने राजा का दिया हुआ काम क्यों स्वीकारा? वो तुम्हें मारना चाहते हैं। हालात बहुत खराब है। यहां तब तक कोई समाधान नहीं होगा जब तक हम में से किसी एक की मौत ना हो जाए। उसने अपनी पत्नी को खोया है। देखो, तुम इस मामले में मत पड़ो। मैं लियू को समझा लूंगा और समाधान निकालूंगा। मैंने ल्यूबो को मार दिया। क्या कहा तुमने? ल्यूबो अपने पिता के कातिल को ढूंढ रहा था और वो मैं था। मुझसे कोई भूल नहीं हुई है, ये वो जानता है सेनापति। हुआयूं, अगर मुझे पहले बताते तो कुछ हो सकता था। इसमें क्या अच्छा हो सकता है? क्या आप लियू परिवार को खत्म करने का साहस करते हैं? हुआयूं, चैंगल पैलेस से खबर आई है कि सम्राट के ऊपर हमला हुआ है। आपको एक बार चल के देखना चाहिए। महाराज, हुओ गुआंग वियांग पैलेस बस पहुंचने वाले हैं। हुआयूं को बताएं, उत्तरी चांगान में सोने की सिल्लियां देखी गई हैं। जी।
कमांडर हुओ, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो ये तुम हो, लियू डान। और कौन? किसे इतनी पुरानी बातों का पता होगा? हुओ यूही तुम्हें मारना चाहता है। वो पत्र मुझे दे दो। जाओ खांग, महाराज को उनके महल वापस ले जाया जाए। जी। मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने आया हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जाओ खांग, अगर महाराज तुम्हें मना करे तो यहाँ खड़े हर आदमी को मौत के घाट उतार देना। चलो। जाता हूं। तुम? मेरा ये आदेश है कि लियू दान को बंदी बना लिया जाए। तुम क्या जानते हो हंटिंग हेवन के रहस्य के बारे में बताओगे? हंटिंग रहस्य के बारे में कैसे जानते हो? चैन जी मेरे कब्जे में है। मुझे अभी मार दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। लियू डान यान का सम्राट बेचारा अपनी बाकी की जिंदगी वो जेल में बिताएगा। जेल में डाल दो इसे। चल। हान के सम्राट वू ने मरने से पहले हुआ गुआंग को ताइजिया दिया था। उन्हें अधिकार था कि वो नए राजा को पदच्युत कर सकते हैं अगर वो भ्रष्ट है। जाओ कांग, ये लो और इसे महारानी द्वागर तक पहुंचा दो। जी। उन्हें संदेश भेज दो कि वो आज रात लीही के चांगले में बुलाएं। जी। लियू ही को राजमहल में आने का संदेश भेजा जाए। जी। हान के महान सम्राट लियू बो की अंतिम इच्छा की पट्टिका। मैं आज चांगले के महल जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो आप मेरी मदद करना। मेरे भाइयों, अब चाहे जो भी हो, आज रात चांगले के महल में मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। क्या आप लोग तैयार हो? या जिएंगे या मरेंगे।
या जिएंगे या मरेंगे, या जिएंगे या मरेंगे, या जिएंगे या मरेंगे, या जिएंगे या मरेंगे। महाराज, आप इस कवच में तो आप बिल्कुल अपने पिता की तरह लग रहे हैं। अच्छा है कि आप उन्हें याद करते हैं। महारानी ने वैसे मुझे क्यों बुलाया है? चलिए अब आइए महाराज। महारानी कहाँ है? वो जल्द ही यहां पर आ जाएंगी। चलिए, जब तक वो आ रही हैं एक खेल हो जाए। आइए बैठिए। ये खेल मैं दिवंगत सम्राट के साथ खेला करता था। मुझे आश्चर्य होता है ऐसी परिस्थिति में भी हम यहां बैठकर खेल रहे हैं। बोर्ड तो हमेशा यही रहेगा, लेकिन लोग नहीं। आपको नहीं लगता कि शायद हम दोबारा कभी खेल ही ना पाए? आपको क्या लगता है? ये कहा नहीं जा सकता। हमें खेल पर ध्यान देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने मन में पूरी तरीके से बैठा लिया है, इस खेल को जीतना है। मुझे बदला लेना है अपने पिता का। आप अपने आप को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, बताइए? बहुत बोल लिए तुम। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। लियो ही। शांगुआन की हत्या कर दी। शांगुआन की हत्या कर दी। शांगुआन की हत्या कर दी। लिव है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चांगले के महल में हमला करने की और रानी ध्वजर को मारने की? हुआ गुआंग, इतनी नीच हरकत मैंने सोचा नहीं था। चंगाई के इन विद्रोहियों को चुन चुन के मार डालो।
कियुन, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई मान। रुक जाओ। इसे मत मारो अभी। पहले ह्यूमन स्क्रॉल पेंटिंग की जांच कर लेनी चाहिए। सैनिकों, जी, लियू हे को कैद कर लिया जाए। जो हुक्म। ले जाओ इन सबको। चल चलो। चल 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 चल। लियू ही चंगई के सम्राट और सम्राट की उपाधि स्वीकार की और उन्हें सम्राट घोषित कर दिया गया। उनके 27 दिनों के शासनकाल में उन्होंने राज्य के प्रति अनर्गल अभद्र व्यवहार प्रकट किया और राज्य के नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश की। सेनापति और गुवांग के अधिकारियों की चर्चा करके महारानी जिया ओझाओ को स्थिति की सूचना दी। उन्होंने लिए हु को हटाने और उनकी सारी शक्तियों को छीन लेने का आदेश दिया। एक आम नागरिक के रूप में उन्हें चेंगई वापस भेज दिया गया, जहां उन्हें 2000 लोगों के बीच एक जागीर प्रदान की। हालांकि उनकी पूर्व शाही विरासतें उन्हें प्रदान की गई, लेकिन चंगई साम्राज्य विभाजित हुआ। शियांग काउंटी में चेंगई के सभी अधिकारियों को मार दिया गया। ईशा के 63 वर्ष पूर्व हान के सम्राट जुआन ने लियू हु को हैहुन के माक्विस की उपाधि से सम्मानित किया और लियू हु अपने परिवार के साथ यूझांग चले गए। यूझान का माक्विस महल नानचांग जिंगशी। महाराज, आपसे मिलने यूजैंग से कोई आया है।